हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो स्टील सेक्टर से जुड़े हुए शेयर के बारे में। पहला है टाटा स्टील और दूसरा है यहाँ पर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो टाटा स्टील अगर हम बात करें तो 345 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और सेल सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और दोनों ही शेयर में आज एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो शेयर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो टाटा स्टील है। काफी बड़ा स्टॉक है ये, 2 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम ट्रेड आज हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर हम देखें तो 500 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया था। इसी साल जनवरी महीने में ये शेयर 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसमें ऐसी गिरावट आई कि 250 रुपए के आसपास भी ये शेयर चला गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन एक तेजी यहाँ पर जरूर लौटी है और अभी अगर हम देखें तो 350 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम देखें ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो टाटा स्टील का अब तक का जो सबसे बड़ा हाई बना था जब से वो लिस्टेड हुआ है तब से, तो वो काफी हाई है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 900 रुपए तक भी शेयर ट्रेड कर चुका है। 900 रुपए तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है, काफी बड़ा हाई यहाँ पर जरूर दिख और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 900 रुपए तक शेयर ट्रेड कर चुका है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी कि शेयर वापस से, और ये वो वक्त था 2008 का वक्त था कि शेयर वापस से 200 रुपए से भी नीचे चला गया था। फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर 650 रुपए से भी ऊपर गया। फिर वापस गिरावट आई, 200 रुपए तक शेयर टूट गया था। फिर तेजी आई, 500 रुपए तक गया, फिर गिरावट आई, 200 रुपए तक गया, फिर तेजी आई और शेयर एक बड़े लेवल तक पहुंच गया 750 रुपए तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब गिरावट आ रही है, लेकिन शेयर धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी, पी 5.76 है, अभी भी काफी कम पी के ऊपर ही अवेलेबल है। इंडस्ट्री पी 7 के आसपास है, बुक वैल्यू 681 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.51 है, ईपीएस 5960 के आसपास है, डिलीवरी तकरीबन 72 के आसपास में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग की, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब टोटल 89% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका व्यू है कि या तो खरीदारी करो, या तो खरीदारी की है तो बने रहो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 11% लोग यहाँ पर मुनाफा वसूली करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, अभी स्टील कंपनियां जो हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे पहले क्या होता था कि जो चाइना है वो स्टील की डंपिंग कर रहा था हमारे देश में। अब इंडिया उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं। इवन डंपिंग को रोकने के लिए वो काफी ज्यादा कदम भी उठा रहे हैं। तो अगर वो उस डंपिंग को रोक पाते हैं, थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल में कर पाते हैं, तो जो इंडियन कंपनीज है उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिसमें से टाटा स्टील भी है, सेल भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है। तो इन कंपनियों को बढ़िया मुनाफा यहाँ पर हो सकता है, बड़े बड़े इनको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पर हम देखें तो हालांकि अगर हम देखें तो इनके जो सेल्स है उसमें गिरावट आई है अप्रैल और जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो। और वो गिरावट आना तय भी था, ठीक है, गिरावट आना तय भी था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। वो लॉकडाउन में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम था, बहुत कम। और अगर हम बात करें सेल्स की तो वो तो उससे भी ज्यादा कम होगा, क्योंकि कोई कहीं बाहर निकल नहीं रहा था, कोई कहीं जा नहीं रहा था, सारे कामकाज ठप पड़े हुए थे, कहीं पे कोई कंजम्पशन भी नहीं हो रहा था। तो वो बात हमें याद रखनी चाहिए। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर इनके लिए बहुत बुरे रहे हैं। मार्च में तो 1700 करोड़ से भी ज्यादा का इनको नुकसान हुआ है, दिसंबर में 1250 करोड़ तक का लॉस है। तो पिछले 2 क्वार्टर में बड़े नुकसान इनको झेलने पड़े हैं। लेकिन इससे पहले आप खुद देखिए, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी करती थी। 3280 करोड़ का प्रॉफिट था, 650 करोड़ का प्रॉफिट था जून में। मार्च में 2240 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अच्छा खासा इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 32.32% थी, आज 33.70% है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। गिरवी रखे हुए थोड़े शेयर छुड़ाए भी हैं। 3.51% की होल्डिंग आज 3.37% की गिरवी रखे हुए शेयर है। हालांकि एफआई ने थोड़ी सी होल्डिंग कट डाउन की है, 15.85% की होल्डिंग आज 13.22% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कट डाउन जरूर की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले, हालांकि इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई, लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ी होल्डिंग कट डाउन की है।
इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 13.95% की होल्डिंग है, आज वो 16.14% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 15.72% की होल्डिंग थी, आज वो 14.76% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए टाटा स्टील आपको देख सकते हैं कि अगर जब भी गिरावट आई है उससे कई ज्यादा बड़ा गुना इसने बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई है, फिर बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई है, फिर बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। तो देखिए एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए होल्ड करो, ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेचकर निकल जाना है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी मुझे लगता है कि शेयर में तेजी आने की संभावना है, और मुझे लगता है कि शेयर अभी भी 375-380 रुपए तक लेवल तक जाने के लिए तैयार है। तो खरीदारी की है तो बने रह सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर 375-380 रुपए का टारगेट लेकर आप यहाँ से चल सकते हो। दूसरा सेल है सेल इंडिया। अगर हम बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कल बाइंग की रेटिंग दी थी यहाँ पर, और आप देखिए 4% की आज तेजी भी देखने को मिली है, 37 रुपीज के आसपास शेयर पहुंच चुका है। वॉल्यूम ट्रेड भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, 6 करोड़ तक के इसके वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं, और टेक्निकल रेटिंग भी काफी शानदार है इनकी। रीजन सिंपल है जो मैंने आपको अभी बताया कि चाइना जो डंपिंग कर रहा था स्टील की उसको रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है, और जो इंडियन कंपनीज है उनको यहाँ पर फायदा हो सकता है, और यही एक रीजन है कि शेयर में बहुत बड़ी रैली वापस लौट रही है। सेल की अगर हम बात करने जाएं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको इसके चार्ट को दिखाऊं तो देखिए शेयर 50 रुपए के आसपास था, गिरावट आई, 20 रुपए तक शेयर टूट गया, 20 रुपए तक, उसके बाद धीरे धीरे से लेकिन एक तेजी लौट रही है, और शेयर अभी 36 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम की बात करें, मतलब जब से ये शेयर लिस्टेड हुआ तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। 2007 में ये 285 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर, 290 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड करा था। बाद में फिर से गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो देखिए ये भी वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सके। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, मुनाफा होने पर बेच के एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कब आपको मुनाफा वसूली करनी है और कब तक आपको यहाँ पर बने रहना है। उसके बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी इसकी शानदार है, और अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें तो सबसे पहले इनके दिसंबर क्वार्टर दिसंबर और सितंबर के जो नतीजे थे वो बहुत ही बुरे थे। 430 करोड़ का लॉस दिसंबर क्वार्टर में था, सितंबर में 340 करोड़ का लॉस था। तो लॉस हुआ था, इससे पहले कंपनी 400 से 600 करोड़ तक का मुनाफा भी करती थी। तो लॉस होने के बाद आपको समझ सकते हैं कि शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हमें क्यों देखने को मिली। हालांकि अभी तक मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे आए नहीं थे जो आज आने चाहिए थे, क्योंकि रिजल्ट्स की जो डेट थी वो 3 जुलाई थी, तो अब तक इसके नतीजे आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी इसके नतीजे आए नहीं है, तो पोस्टपोन हुए हैं इनके नतीजे। प्रमोटर की होल्डिंग 75% है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर सरकारी स्टॉक है। अगर मैं आपको बता दूं टाटा स्टील एक प्राइवेट कंपनी है, टाटा का स्टॉक है, जबकि सेल एक गवर्नमेंट स्टॉक है ये। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कट डाउन किया है, 3.87% की जो होल्डिंग थी वो 2.91% देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग में थोड़ा सा कट डाउन किया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले जो 10.18% की होल्डिंग थी आज वो 10.02% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 4.14% की होल्डिंग थी, आज वो 3.60% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि सेल में भी आपको शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है। अगेन मैं आपको कह दूं ये सारे के सारे ये जो दोनों शेयर है वो शॉर्ट टर्म के शेयर है, लॉन्ग टर्म के शेयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप मुनाफा वसूली करके एग्जिट करेंगे, ना कि यहाँ पर आप प्लान करेंगे कि मैं यहाँ पर 2-3 साल तक निवेश बनाऊंगा। जी नहीं, यहाँ पर जैसे कि सेल का जो शेयर है वो अगर 40 से 45 रुपए तक पहुंचता है तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर शेयर 40 से 45 रुपए तक पहुंचता है तो धीरे धीरे आप मुनाफा वसूली की तरफ जाओगे, क्योंकि शेयर में तेजी के बाद थोड़ी सी गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर वापस गिरेगा तो हम फिर से थोड़ी क्वांटिटी खरीद लेंगे। टाटा स्टील भी जैसे कि मैंने कहा अगर शेयर 375-380 का मैंने टारगेट दिया, अगर 380 तक ये टच कर जाता है तो उसके बाद हम इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट करना और यहाँ पर मुनाफा वसूली करनी है कि नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और जैसे कि आप इसका 10 साल का भी अगर आप चार्ट देख रहे हो तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि तेजी के बाद गिरावट आती है और गिरावट के बाद तेजी आती है, दोनों ही शेयर्स की अगर हम बात करें
तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में गिरावट आई है। और जो अभी चाइना और इंडिया का जो बाइकआउट चाइना जो ट्रेंड चल रहा है, उससे इस कंपनी को भी फायदा हो सकता है, तो उसका फायदा उठा सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो, लेकिन अगेन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सेल इंडिया और टाटा स्टील दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।